हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे मित्र, होप सो कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। चलिए अपने हालचाल यहां कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और ये देखिए बताइएगा कि 31 मार्च आ रही है, तो जिसको भी एडवांस टैक्स जमा करना है जल्दी से जल्दी जमा करें, क्योंकि भाई साहब नहीं तो इंटरेस्ट और पेनाल्टी दोनों ही लग सकती है। साथ ही साथ 31 जुलाई भी अब पास ही है। तो मेरे भाई, जिसका अभी तक जो ओल्ड रिजीम के अंदर हैं, जिन्हें एटीसी के अंदर 1,50,000 रुपये मेंटेन करना होता है, तो जिन्होंने अभी तक मेंटेन नहीं किया है वो काफ़ी दिनों से तलाश कर रहे होंगे कि भाई साहब कोई टैक्स सेवर या ईएलएसएस कैटेगरी का फंड उन्हें मिल जाए, ताकि वो इन्वेस्ट करके 1,50,000 रुपये तक का डिडक्शन ले सकें। तो इसी सीरीज में मैं आज आपके सामने एक ईएलएसएस कैटेगरी का एक बेहतरीन, जबरदस्त, शानदार म्यूचुअल फंड लेकर के आया हूं। तो रिव्यू जानेंगे इस चीज़ का। जिनके पास ये म्यूचुअल फंड है आज उनको रिव्यू पता चल जाएगा, जिनके पास नहीं है या जो लेना चाहते हैं तो अभी इस म्यूचुअल फंड के अलावा मैं आपको कुछ ऑल्टरनेट भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए जल्दी से फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले मैं बात करूं नेट असेट वैल्यू की, तो 383 रुपए का इसका एनएवी है। एनएवी आपको थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, पर जी हाँ, फिर भी बहुत डिसेंट है। एक साल में रिटर्न की बात करेंगे तो क्या शानदार, जबरदस्त, बिल्कुल रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। जी हाँ, 54% का CAGR एक साल में, 3 साल में 35% का CAGR, 5 साल में 33% का, और इसके साथ साथ मैक्सिमम बात करेंगे तो 22% का CAGR इन्होंने बना के दिया है। अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि जो ये 22% का CAGR पिछले 10 सालों में इन्होंने बना के दिया है, दैट मीन्स कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी का रिटर्न बना के इन्होंने दिया अपने इन्वेस्टर्स को। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड के अंदर आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, यानी कि म्यूचुअल फंड इज जस्ट लाइक अ शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट में जब कोई आप शेयर खरीदते हो तो हर रोज वॉलेटाइल होता है। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड हर सेकंड तो वॉलेटाइल नहीं होता, पर जी हाँ, जब शेयर मार्केट रात को बंद हो जाता है और उसके बाद 12 से 6 के बीच में, रात को 12 से 6 के बीच में जब म्यूचुअल फंड अपडेट हो जाता है, तब वहां पर आपको एक साथ फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, चाहे अप डाउन हो, चाहे अप हो, चाहे डाउन हो। अब ये डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरीके से चला। ईएलएसएस कैटेगरी में बात करेंगे तो इस म्यूचुअल फंड को टॉप प्रायोरिटी पे भी रखा गया है। वैल्यू रिसर्च ने 5 आउट ऑफ 5 रेट किया हुआ है। अंकित पांडे, वासव सहगल, ये 2 बंदे इस फंड को मैनेज करके चल रहे हैं और यकीन मानो काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है इन दोनों बंदों ने। 3 महीने के अंदर बात करेंगे 27% का CAGR है, 6 महीने में बात करेंगे 33% का CAGR है, 1 साल में 54% का CAGR है। और अगर 3 साल में आप बात करेंगे, पैसे को 1.5 गुना कर दिया, 5 साल में 330% का रिटर्न, 10 साल में 1051% का रिटर्न, यानी कि 10 साल में 1051% का रिटर्न अगर आप देखेंगे एक तरीके से, तो हर साल इन्होंने पैसे को डबल किया है सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो। रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर आपका वेरी हाई रहता है अल्टीमेटली, क्योंकि आपका पैसा इक्विटी के अंदर ही लगा हुआ है। क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की यहां पर मैं चर्चा करके चल रहा था, 4,956 करोड़ का इसका असेट साइज है। अगर आप असेट साइज को कंपेयर करोगे लाइक आप HDFC के टैक्स सेवर से या ICICI के टैक्स सेवर से या एक्सिस के टैक्स सेवर से, तो उसके मुकाबले इस म्यूचुअल फंड का असेट साइज काफ़ी कम है। कम होना भी चाहिए, क्योंकि क्वांट के बारे में अभी मैक्सिमम लोगों को पता भी नहीं है और ना ही इतना अभी ट्रस्ट जागता है। अल्टीमेटली कोई आपसे कह देगा कि भाई साहब HDFC का नाम सुना है, तो एक मार्केट में ब्रांड है, एक हाथी है, वो तो सबको जानता है। तो इस वजह से काफ़ी हद तक लोग HDFC, एक्सिस, मिराई, इन सबको बहुत सारे लोग जानते हैं, पर यह भी एक छुपा रुस्तम टाइप की एक AMC है जो रिटर्न अपने क्षेत्र में अपने इन्वेस्टर्स को बेहतरीन डिलीवर करके दे रही है। 0.76% का एक्सपेंस रेशियो है, 3.46% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। अब ये जो बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स, मैक्सिमम जो टैक्स सेवर फंड है वो इसी बेंचमार्क को फॉलो करके चलते हैं। अब आपको लमसम कब करना चाहिए या SIP कब करना चाहिए, तो सिंपल सी बात है, जब ये बेंचमार्क 1.5 या 2% से ज़्यादा का गिर जाए, तब आपको लमसम एक स्मॉल क्वांटिटी में कर देना चाहिए। मतलब लमसम को भी आपको एक SIP की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे किसी दिन मार्केट अगर 100-200 पॉइंट नीचे गिर जाए और ये इंडेक्स 1-1.5% नीचे गिर जाए, तो उस पे एग्जाम्पल के तौर पे आपने 1 लाख रुपए अपने पास रखा हुआ था, तो कोशिश करें 10,000 रुपए एक बार में डाल दें, और जैसे जैसे मार्केट नीचे गिरता जाए, और ऑलमोस्ट हर सप्ताह एक दिन ऐसा मार्केट देता है कि जिस दिन वो गिरता है, चाहे वो वीकेंड की वजह से गिरे, चाहे वो क्लोजिंग की वजह से गिरे, किसी भी रीजन की वजह से गिरे, मार्केट हर सप्ताह आपको मौका देता है। तो इस चीज़ को फॉलो करके आप ये स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। विड्रॉवल पे कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, विड्रॉवल पे चार्जेस बनते भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ईएलएसएस कैटेगरी का म्यूचुअल फंड 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड में रहता है। अब मैं यहाँ से आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि जो लोग भारत देश के अंदर डायरेक्ट टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, यानी कि जिनका
साल का इनकम, जिनका साल का इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है, कोशिश करें कि वो ईएलएसएस कैटेगरी के फंड्स ना खरीदें। पर जी हाँ, जो टैक्स पेयर हैं उन्हीं के लिए ये फंड नेसेसरी रहते हैं। एनर्जी की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा इन्होंने प्रायोरिटी एनर्जी को दी है, 22%, मेटल्स एंड माइनिंग, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स, मटेरियल, कंज्यूमर स्टेपल्स, कंस्ट्रक्शन, सर्विसेज, इंश्योरेंस, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, ये कुछ सेक्टर हैं जहां इन्होंने टारगेट किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी पावर, अरविंदो फार्मा, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, सन फार्मास्यूटिकल, गेल इंडिया, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, जिंदल स्टील, जियो फाइनेंशियल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, डीएलएफ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल के नाम से आप इसे जानते हो, SAIL, ठीक है। और आजकल तो सेल हो गया, भेल हो गया, ये लोग भी अपना एडवर्टीजमेंट करने लगे हैं, क्योंकि अभी मैं एक चौराहे पे खड़ा हुआ था तो ऐसे ही मैंने ऊपर बोर्ड पे देखा तो वहाँ पर सेल का ऐड लगा हुआ, तो वो डेफिनेटली आउटसोर्स किया होगा, तो उस कंपनी ने सेल का ऐड लगाया होगा। पर जी हाँ, अब PSU के अंदर भी दमदार तरीके से मार्केट चल रहा है, शेयर अच्छे चल रहे हैं PSU के, साथ ही साथ एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड भी शेयर्स भाग रहे हैं, इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी शेयर भाग रहे हैं। वो सिंपल सी बात है, एनर्जी हो, कंस्ट्रक्शन हो, और इसके साथ साथ रेलवे के अंदर बजट में अलग से एक्स्ट्रा अनाउंसमेंट करना हो। गवर्नमेंट का कोर फोकस उस जगह पे है जिन सेक्टर को किसी ने कभी पूछा नहीं था, तो गवर्नमेंट का फोकस यही है कि हर सेक्टर को ऊपर लेके आया जाए और भारत की ताकत को सबके सामने दिखाया जाए। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कैप्री ग्लोबल, बॉश लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, सन टीवी नेटवर्क, सन टीवी भी एक अच्छा शेयर है, BSE, LTI माइंट्री, BEML, NMDC, RBL बैंक, ल्यूपेन, बंधन बैंक, क्रिसेल, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, टाटा कम्युनिकेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ग्रेनुअल्स इंडिया, दारामको सीमेंट, ठीक है। ये कुछ शेयर्स हैं जहां इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है। अब कुछ लोगों को लगता होगा कि यार CKT जी, मैं तो शेयर्स में पैसा लगाता ही नहीं, सुनता तो ये है कि शेयर्स में पैसा लगाने वाले करोड़पति हो जाते हैं। आपको बिल्कुल मलाल इस चीज़ का होना ही नहीं चाहिए कि सिर्फ शेयर मार्केट में पैसा लगाने से इंसान का पैसा बनता है। मेरा मानना है कि अगर आपको सरदर्द नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न आपको मिलता रहे, तो सबसे बेहतरीन है कि आप अपना पैसा किसी फंड मैनेजर को दो, यानी कि म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्ट करो। और सबसे अच्छा है कि SIP के माध्यम से इन्वेस्ट करते रहो शेयर मार्केट में, चाहे मार्केट आपको ऑल टाइम हाई पर मिले, चाहे मार्केट आपको ऑल टाइम लो पर मिले। जब तक आपको जिस टारगेट के लिए आपने म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डाल रहे हैं, जब तक वो टारगेट अचीव ना हो जाए, तब तक इन्वेस्टमेंट करते रहो, क्योंकि जिंदगी में क्या है, एक इन्वेस्टमेंट करना ही काम है, ठीक है। और उसके बाद सिंपल है, अपना एक सर्टेन एज के बाद पैसे को एंजॉय करो। SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये भी एक अच्छा फंड है। बैंक ऑफ इंडिया ELSS टैक्स सेवर फंड, इस म्यूचुअल फंड का भी रिव्यू एक बार आप देख लेना। HDFC ELSS टैक्स सेवर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इस म्यूचुअल फंड का भी रिव्यू एक बार देख लेना। इसके साथ साथ अगर मैं आपके सामने बात करने की कोशिश करूं यहाँ पर क्वांट असेट मैनेजमेंट कंपनी की, तो मेरे वीडियोस हर रोज मैं एक नए म्यूचुअल फंड की चर्चा करता हूं, साथ ही साथ हर महीने म्यूचुअल फंड का रिव्यू भी लेकर के आता हूं, ताकि जिन म्यूचुअल फंड जो भी इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा रहे हैं या जिनका भी पड़ा है, जिस भी म्यूचुअल फंड के अंदर पड़ा है, एटलीस्ट उनको चीज़ें पता चल जाएं कि उनके म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो क्या है, उनके म्यूचुअल फंड का असेट साइज क्या है, फंड मैनेजर कैसे हैं, रिटर्न किस तरीके से डिलीवर हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। क्वांट AMC की बात करें तो 47,813 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है और टोटल ये 72 स्कीम को मैनेज करके चल रहे हैं। मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।